हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और आज हम ईवीएस का टेस्ट पेपर 9 करने वाले हैं। और ये जो यूनिट है आपकी पर्वतारोही वाली यूनिट होने वाली है। और इससे पहले अगर आपने टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं, क्लासेस जाके कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके आज की इस क्लास से कितने क्वेश्चन जो है वो सही बैठते हैं, वैसे मैं सोल्यूशन लेकर आई हूँ, क्योंकि सोल्यूशन के आधार पर मैं आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन करा पाती हूँ, है ना। तो इसमें आप ही का फायदा है अगर मैं सोल्यूशन लेकर आती हूँ तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस क्यों फूलती है, बताएंगे। चारों ऑप्शंस है। पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऊपर वायु दाव अधिक हो जाता है इसीलिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय ऊपर वायु दाव कम हो जाता है इसीलिए। तो आपको पता है ना कि देखिए, वायु दाव जितना ऊपर जाएंगे आप उतना ही क्या हो जाएगा, जो एयर प्रेशर है ना वो कम होता जाएगा। आप जितना ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर उतना नीचे आएगा, तो कम हो रहा है। इसका मतलब पहाड़ों पर चढ़ने पर हमारी क्या फूलती है, सांस फूलती है। ठीक है, चलिए। पर्वतारोहियों को किन किन पहाड़ियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खड़ी चढ़ाई और हिमस्खलन का, बर्फीली हवाएं और तूफान का, ऊंचाई पर वायु दाव का कम होने का, उपयुक्त सभी। तो ये सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है। फैशन के लिए। पहाड़ों पर सफेद बर्फ से प्रकाश परावर्तन के कारण चश्मा लगाना आवश्यक होता है ना, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि यहाँ पे पहाड़ों पर सफेद बर्फ से प्रकाश का परावर्तन हो, इसी कारण काला चश्मा लगाया जाता है। पर्वतारोहण अभियान में जुड़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी। संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, कल्पना चावला या मैरी कॉम। मैरी कॉम का तो कोई संबंध ही नहीं है ना, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, प्रेमलता अग्रवाल हो जाएंगी। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये निवासी थी झारखंड की। कहाँ की थी प्रेमलता अग्रवाल, तो झारखंड की थी। 2011 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया, तब इनकी उम्र क्या थी, तो 48 वर्ष थी। यहाँ पे क्या कह रहा था आपसे, अधिक उम्र की महिला कौन थी। ठीक है, तो 48 वर्ष अपने आप में एक बहुत लंबी चौड़ी उम्र होती है। इस उम्र में आपके बच्चों की भी शादी हो गई होती है और आप दादा दादी नाना नानी बन चुके होते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी मैकाले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है और 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाली भी पहली महिला है। ठीक है, चलिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक उम्र की महिला कौन सी थी इसमें से, तो बताएंगे कौन थी सबसे ज्यादा उम्र की माउंट एवरेस्ट पर, तो कौन थी, संगीता बहल थी। चलिए, निवासी कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर की थी और उम्र थी इनकी 53 साल। कितनी थी, 53 साल। और जब 2018 में माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था। इन्होंने कब किया था, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। प्रेमलता अग्रवाल जी ने 2011 में किया था और 48 वर्ष की उम्र में किया था। लेकिन इनके बाद में दूसरी आई जो कि संगीता बहल थी, 2018 में किया। उस टाइम पर ये 53 साल की थी, जम्मू कश्मीर से। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का पता किसने लगाया। एडमंड हिलेरी ने, तेज निंग शेरपा ने, बछेंद्री पाल ने या सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। तो जॉर्ज एवरेस्ट ने लगाया, इसी वजह से इनके नाम का पीछे का एवरेस्ट ही माउंट एवरेस्ट के पीछे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने, इन्हीं के नाम पर इस चोटी का नामकरण भी किया गया। संतोष यादव को सम्मान के साथ याद किया जाता है, किस लिए। वो माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी इसीलिए, और पहली थी। वो माउंट मैकाले पर्वत पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई थी। ये सब एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला है। तो दूसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वो माउंट मैकाले पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। संतोष यादव के बारे में देखिए, जन्म हुआ इनका हरियाणा में 1992 में और 93 में 2 बार, है ना। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एक तो 1992 में हुई, है ना, और 1993 में भी ये चढ़ी थी एवरेस्ट पर। भारतीय महिला है, माउंट मैकाले पर्वत पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। चलिए आगे बात करते हैं। बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा में, झारखंड में, उत्तराखंड में या राजस्थान में। तो ये हुआ था इनका बछेंद्री पाल का उत्तराखंड में। ठीक, बछेंद्री पाल का जन्म जो है वो 24 मई 1954 को उत्तराखंड में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला एवं विश्व की 5वीं महिला, याद रखेंगे। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर टाटा इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये इन्होंने भारतीय तिरंगा लहराया और अवार्ड मिला क्या, पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट K2 है ना, माउंट ढोलागिरी है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट K2 है। पर्वतारोही मालावत पूर्णा का जन्म कहां पर हुआ था। 4 ऑप्शन है, गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में हुआ था। इसको कैसे याद रखेंगे, मालावत के हिसाब से याद रख लीजिएगा। ठीक है, मालावत पूर्णा का जन्म तेलंगाना में हुआ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला 13 वर्ष 11 माह की थी और भारतीय लड़की है।
ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता है जितनी ऊंचाई पर जाएगा उतना दाब घटेगा, है ना। दाब घटेगा तो क्या हो जाएगा, वो घटता है। चलिए, ऊंचाई पर बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। पर्वतारोही अंशु जमशेंपा को तेजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2016, 2017, 2014 या फिर 2011? तो यह किया गया था 2017 में। चलिए, अंशु जमशेंपा के बारे में देखें, अरुणाचल प्रदेश की हैं, है ना। सर्वाधिक 5 बार चढ़ी हैं, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिलाएं। 2017 में इन्हें तेजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर्वतारोही नुकीली कीलों वाले जूते का प्रयोग क्यों करते हैं, बताएंगे। बर्फ पर गड्ढा करने के लिए, रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए, बर्फ पर फिसलने के लिए, या बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए। आपको पता है ना कि कीलें क्यों बनाई जाती हैं। नॉर्मली अगर आपने चप्पल भी देखी होंगी, उनके नीचे जब गड्ढे नहीं होते हैं ना, तो वो चप्पलें फिसलती हैं, रपटती हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो बर्फ पर चलने के लिए जो जूते पहने जाते हैं उनके नीचे कीलें लगाई जाती हैं ताकि बचे फिसलने से। निम्न में से किस भारतीय महिला पर्वतारोही को नेपाल और चीन दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने का गौरव मिला है? अंशु जमशेंपा को, कृष्णा पाटिल को, अनीता कुंडू को, या प्रेमलता अग्रवाल को? राइट ऑप्शन हो जाएगा अनीता कुंडू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कैंपन का, बेलचा का, प्रोव का? इनमें से किसी का नहीं, तो प्रोव का किया जाता है। पर्वतारोही की व्यक्तिगत कठिनाइयों का कारण क्या है? पहाड़ों से गिर जाना, खराब उपकरण, पर्वतारोही शिविर की जगह पर हिमस्खलन होने की आशंका, उपयुक्त तो सभी। तो ये सारे कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान है? रेवाड़ी हरियाणा, नाकुरी गांव उत्तराखंड, कानपुर उत्तराखंड, देखो यहाँ तो गलती दे दिया, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उदयपुर राजस्थान, तो आपका रेवाड़ी हरियाणा है। ठीक है, चलिए जन्म है रेवाड़ी हरियाणा। 1992 और 93 2 बार ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है और माउंट मैकाले पर्वत पर चढ़ने वाली भारतीय महिला भी है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रस है, माउंट विंसन है, माउंट किलिमंजारो है, या माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और आपको पता है नेपाल में है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर जमीन खिसक कर पत्थर आदि का लुढ़कना क्या कहलाता है? भूस्खलन, हिमस्खलन, या दोनों? तो आपको पता है ना, भूस्खलन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमस्खलन होता है आपका बर्फ का खिसकना। पर्वतारोही काला चश्मा का उपयोग क्यों करते हैं? अभी क्वेश्चन गया था, बर्फ से बचने के लिए, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? संतोष यादव, बचेंद्री पाल, अंशु जमशेंपा, अरुणिमा सिन्हा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन है? आशा झांझरिया है, निवेदिता चौधरी है, डिक्की डोलमा है, सुषमा विस्सा है? तो निवेदिता चौधरी है। ठीक है, चलिए माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला है निवेदिता चौधरी, झुंझुनू की रहने वाली है और 2011 में इन्होंने फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी राजस्थानी महिला आशा झांझरिया, झुंझुनू की रहने वाली है, झांझरिया है तो झुंझुनू की रहने वाली है ये भी, और निवेदिता चौधरी भी याद रखिएगा झुंझुनू की ही है और इन्होंने 2017 में फतेह किया था। डिक्की डोलमा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की हैं, 19 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया, 1993 में भी फतेह किया था। ठीक है, 1993 में ही इन्होंने फतेह किया था, 19 साल की उम्र में। ठीक है, डॉक्टर सुषमा बिस्ता की बात करें, बिस्ता जी हैं तो बीकानेर की रहने वाली हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो पर फतेह किया। तो किलिमंजारो कहाँ की चोटी है? अफ्रीका महाद्वीप की। सुषमा बिस्ता के बारे में जाने तो जाने माने पर्वतारोही मगन बिस्ता की ये पत्नी है। किसकी? मगन बिस्ता की। 2020 में इनके पति का निधन भी हो गया। वैली गर्ल के नाम से कौन जानी जाती है? चंदा गायन, दिया बजाज, नाहिदा मंजूर या फिर मेघा परमार? तो ये नाहिदा मंजूर जानी जाती है। इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। नाहिदा कहाँ की है? नाहिदा जम्मू कश्मीर की है। इनको वैली गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है, याद रखेंगे। कंचनजंगा चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दिया बजाज, संतोष यादव, सुदीप्ता सेन गुप्ता या चंदा गायन? तो ये चंदा गायन कहाँ पर? कंचनजंगा पर। चंदा कंचनजंगा। ठीक है, चंदा गायन पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। ये कंचनजंगा चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पश्चिम बंगाल की भी पहली महिला हैं। और अजीत बजाज और दिया बजाज की बात करें तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली पिता और पुत्री है ये। ठीक है, कभी आप सोचें कि हस्बैंड वाइफ है, नहीं, पिता और पुत्री की टीम है ये।
मुंशी व तासी मलिक का संबंध किस राज्य से? गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से या राजस्थान से? तो ये हरियाणा से है। मुंशी व तासी मलिक जो कि हरियाणा के थे, 2013 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली जुड़वा बहनें, याद रखेंगे। दुनिया की पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने 7 महाद्वीपों का सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने का खिताब भी जीता है, दुनिया की पहली है ये। एकांका गुहा चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला का खिताब किसे मिला? अंशुजम सिम्पा को, काम्या कार्तिकेयन को, शिवांगी पाठक को या भावना डेरिया को? तो ये मिला काम्या कार्तिकेयन को। इनके बारे में पढ़ेंगे। मुंबई की हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांका गुहा, जिसकी ऊंचाई मीटर कितनी है? ऊंचाई कितनी है देखिए, 6962 मीटर है, पर चढ़ने वाली 2020 में चढ़ी, विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है चंदा गायन, संतोष यादव, कल्पना चावला या सुदीप्ता सेन गुप्ता? तो ये हो जाएंगी सुदीप्ता सेन गुप्ता। सुदीप्ता सेन गुप्ता कहाँ की हैं? तो सेन जो पाए जाते हैं ज्यादातर पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है और इनकी पुस्तक का नाम है अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए। अदिति बैद और अनुजा बैद का जन्म स्थान है दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा या फिर आपका कहाँ? मध्य प्रदेश। तो अदिति बैद और ये अनुजा बैद कहाँ के? ये गुजरात के हैं। ठीक है, चलिए। अदिति बैद और अनुजा बैद जो है पहले प्रयास में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली गुजराती बहनें हैं। ठीक है, चलिए। अरुणिमा सिन्हा का संबंध पूर्व में किस खेल से था? निशानेबाजी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या टेनिस? तो ये वॉलीबॉल खेलती थी। अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। पहले इनका संबंध वॉलीबॉल से था। 2011 में ट्रेन हादसे में इनका एक पैर कट गया था। 2013 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व की पहली दिव्यांग होकर भी फतेह करने का खिताब इन्होंने जीता है। 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट विल्सन मैसिव, तो ये कहाँ की? अंटार्कटिका की, याद रखेंगे। चढ़ने वाली, उस पर भी चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला है। चलिए। भावना डेरिया व मेघा परमार का संबंध किससे? उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान से? ये मध्य प्रदेश से है। भावना डेरिया और मेघा, मे से मेघा और मे से मध्य प्रदेश परमार। ठीक है, आगे देखिए। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की क्या है? ये महिलाएं हैं। चलिए, यहाँ पर आपके 30+ क्वेश्चंस हो गए हैं। आपके कितने सही हुए कितने नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया कीजिए, क्योंकि अब रीट के एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है। ठीक है, तो जितनी तैयारी आप इतने कम समय में कर सकते हैं ना, उतनी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अंतिम बचे हुए दिन आपकी सफलता को तय करते हैं।